हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनतेरस की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूरे उत्साह के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से 5 दिन का दीपावली पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं, समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से संबंधित एक दूसरी कहानी, एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला। उनसे रहा नहीं गया और गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख रोने लगे। माता लक्ष्मी ने उनसे घबरा कर पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, एक तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा आपने गरीब किसान के खेत में चोरी की। अब मुझे 12 वर्ष आपका वियोग सहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, एक छोटा सा गन्ना ही तो है। तो भगवान विष्णु बोले, बिना अनुमति के किसी की वस्तु लेना चोरी कहलाती है। यह कहकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय उस गरीब किसान के घर गई और किसान से बोली कि मेरे पति 12 वर्ष बाद मुझे लेने आएंगे, तब तक मुझे आश्रय चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। वह किसान मान गया और उसने उन्हें शरण दे दी। अब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। घर में लक्ष्मी जी के वास के कारण किसान की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। वो जो भी बेचने जाता, अच्छे दाम में सारी वस्तुएं बिक जाती। धीरे धीरे किसान की आय बढ़ने लगी, जिससे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी स्वयं की मिट्टी की मूर्त बनाई और उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव
और लक्ष्मी की कृपा से किसान को घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयारी करने लगी। किसान की पत्नी किसान से बोली, इनकी शक्ल माँ लक्ष्मी की मूरत से मिलती है, हो न हो ये कोई देवी है, आप उन्हें जाने मत देना। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि 12 वर्ष तक मैंने इनका वियोग सहा है, अब मैं इनसे और अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। परंतु किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दे सकता। इन्होंने बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की है, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इन्हें जाने नहीं दे सकता। आप चाहो तो आप भी यही रहो, परंतु अब मैं इस देवी स्वरूपा को नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान ने उसे 4 कोड़ियाँ दी और बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यही रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोड़ियाँ डालते ही चतुर्भुज स्वरूप 4 हाथ निकले और कोड़ियाँ लेकर पानी के अंदर गायब हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे गंगा माता, ये क्या आश्चर्य है, ये 4 हाथ किसके हैं? तभी अचानक गंगा जी किसान के सामने प्रकट हो गई और बोली, यह 4 हाथ मेरे ही हैं। ये दिव्य कोड़ियाँ हैं, ये इतनी तेजवान हैं कि मैं एक हाथ में एक ही कोड़ी झेल सकती थी। तुमने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की है वे तुम्हें किसने दी है? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री 12 वर्ष से रह रही थी, अब उसे उसका पति लेने आया है। गंगा जी बोली, अरे भोले मनुष्य, वे स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पूर्ण निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। किसान बोला, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, मैं इन्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इन्हें कौन रोक सकता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जिसके कारण 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, परंतु अब तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम हट मत करो। परंतु फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। दिन में तुम अच्छा मुहूर्त देखकर बाजार से बर्तन और कोड़ियाँ खरीद कर ले आना, लेकिन बर्तन खाली घर के अंदर मत लेकर आना, भरा लेकर आना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस किसान के टूटी वैसे सबके टूटना, जैसे किसान पे बरसी वैसे सब पे बरसना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी का घर धन धान्य से भरना। जय लक्ष्मी माँ।